रात के ठीक 2:17 अमेरिका के साउथ डकोटा के एक सुनसान इलाके में तेज हवा के बीच अचानक जमीन के नीचे से एक अजीब सी कंपन महसूस होती है। कुछ ही सेकंड बाद एक भारी चट्टान टूटती है और उसके नीचे से बाहर झांकती है एक विशाल नुकीली हड्डी। पहली नजर में ये सिर्फ एक पत्थर जैसी लगती है, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ती है तो साफ दिखता है ये किसी साधारण जीव की हड्डी नहीं, ये किसी ऐसे जीव का हिस्सा है जो लाखों साल पहले इस धरती पर राज करता था, डायनासोर। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या हम सच में जानते हैं कि डायनासोर कैसे थे? और अगर वो आज भी जिंदा होते तो हमारी दुनिया कैसी होती? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 1990 में शुरू हुई एक असली और ऐतिहासिक खोज, जिसे दुनिया आज सू टी-रेक्स डिस्कवरी मिशन के नाम से जानती है। ये मिशन किसी फिल्म की कहानी नहीं था, ये एक सच्ची घटना थी जहां एक महिला जीवाश्म खोजकर्ता सू हेंड्रिक्सन और उनकी टीम ने इतिहास का सबसे पूरा और सबसे बड़ा टायरानोसॉरस रेक्स कंकाल खोजा। लेकिन ये खोज सिर्फ एक हड्डी मिलने की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने हमारे पूरे वैज्ञानिक समझ को बदल दिया। उस दिन जब सू अपनी टीम के साथ साउथ डकोटा के हेल क्रीक फॉर्मेशन में काम कर रही थी, मौसम खराब हो चुका था। टीम वापस लौटने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी सू की नजर एक चट्टान पर पड़ी। वो चट्टान कुछ अलग थी, उसकी बनावट असामान्य थी। सू ने पास जाकर ध्यान से देखा और तभी उन्हें एहसास हुआ ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक विशाल जीव की हड्डी है। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, धीरे धीरे जमीन के अंदर छिपा हुआ एक पूरा कंकाल सामने आने लगा। हर नई हड्डी के साथ टीम की धड़कनें तेज होती जा रही थी। खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, दांत, पंजे, ये एक पूरा टायरानोसॉरस रेक्स था। इतना पूरा कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। अब तक जितने भी टी-रेक्स मिले थे, उनमें से कोई भी इतना संपूर्ण नहीं था। इस खोज को नाम दिया गया सू। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि ये खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, ये एक ऐसा केस बन गया जिसमें कानूनी लड़ाई, सरकारी दखल और करोड़ों डॉलर की नीलामी शामिल थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सू ने वैज्ञानिकों को पहली बार ये समझने का मौका दिया कि टी-रेक्स असल में कैसे चलते थे, कैसे शिकार करते थे और कितने खतरनाक थे। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा एक जीव जिसकी लंबाई 40 फीट और वजन 9 टन तक हो सकता था, आज हमारी दुनिया में मौजूद होता, तो क्या इंसान इस धरती का सबसे शक्तिशाली प्राणी होता, या फिर हम सिर्फ एक शिकार बनकर रह जाते? सू की हड्डियों में छिपे हुए जवाब धीरे धीरे सामने आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक इस कंकाल का अध्ययन कर रहे थे, उन्हें कुछ ऐसे संकेत मिलने लगे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। कुछ ऐसे निशान जो बताते थे कि टी-रेक्स सिर्फ एक शिकारी नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक, समझदार और बेहद खतरनाक जीव था। और यहीं से शुरू होती है इस मिशन की असली गहराई, क्योंकि सू सिर्फ एक कंकाल नहीं थी, वो एक खिड़की थी उस दुनिया की जहां इंसान नहीं बल्कि डायनासोर राज करते थे। और अब सवाल ये था कि अगर उस दुनिया का एक हिस्सा आज भी हमारे बीच होता, तो क्या हम उसके साथ जी पाते, या फिर ये धरती फिर से उसी के कब्जे में चली जाती? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने सू के कंकाल का गहराई से विश्लेषण शुरू किया। सबसे पहले ध्यान गया उसकी खोपड़ी पर। लगभग 5 फीट लंबी ये खोपड़ी इतनी मजबूत थी कि ये किसी भी बड़े शिकार की हड्डियों को चुटकियों में तोड़ सकती थी। लेकिन असली चौंकाने वाली बात उसके दांत थे। हर दांत लगभग 12 इंच लंबा और इतने तेज कि वो मांस को नहीं, सीधे हड्डियों को काटने के लिए बने थे। ये संकेत साफ था, टी-रेक्स सिर्फ शिकार करता ही नहीं था, वो अपने शिकार को पूरी तरह चबाकर खा जाता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वैज्ञानिकों ने सू के जबड़े की बनावट को कंप्यूटर मॉडल में डाला, तो जो आंकड़े सामने आए उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। टी-रेक्स की बाइट फोर्स यानी काटने की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो एक कार को भी कुचल सकती थी। अब सोचिए, अगर ऐसा जीव आज की दुनिया में होता तो क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था उसे रोक सकती? लेकिन सू ने एक और बड़ा राज खोला। उसकी हड्डियों पर कुछ गहरे निशान पाए गए, ऐसे निशान जो किसी और डायनासोर के दांतों से बने थे। इसका मतलब क्या था? क्या टी-रेक्स एक दूसरे पर हमला करते थे, या फिर ये जीव नरभक्षी भी था? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये निशान इस बात का सबूत है कि टी-रेक्स कभी-कभी अपने ही जैसे दूसरे टी-रेक्स को भी खा जाता था।
यानी ये सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि एक निर्दयी सर्वाइवर था जो जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। जब सू की टांगों की हड्डियों का विश्लेषण किया गया तो पता चला कि ये जीव सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि तेज भी था। हालांकि पहले माना जाता था कि टीरेक्स धीमा होता होगा, लेकिन नए शोध ने दिखाया कि वो लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। यानी अगर वो आपके पीछे दौड़ता तो बच निकलना लगभग नामुमकिन था। अब इस पूरे डेटा को जोड़कर वैज्ञानिकों ने एक तस्वीर बनाई, एक ऐसा जीव जो विशाल है, ताकतवर है, तेज है और बेहद खतरनाक भी। और सबसे डरावनी बात, उसके पास सिर्फ ताकत नहीं थी बल्कि शिकार करने की रणनीति भी थी। कुछ शोध ये भी बताते हैं कि टीरेक्स अपने शिकार को घेर कर हमला करता था, यानी संभव है कि वो अकेले नहीं बल्कि समूह में भी शिकार करता हो। अगर ये सच है तो सोचिए आज के जंगल, शहर और इंसानी बस्तियां कैसी होती। क्या हम सुरक्षित होते या फिर हर रात एक डर के साए में जी रहे होते जहां हर अंधेरे कोने में एक टीरेक्स छिपा हो सकता था। लेकिन सू की कहानी सिर्फ उसके जीवन तक सीमित नहीं थी। उसकी हड्डियों में छिपे हुए थे उसके आखिरी दिनों के भी संकेत। कुछ हड्डियों में फ्रैक्चर के निशान मिले, कुछ जगहों पर संक्रमण के भी सबूत थे। इसका मतलब ये था कि सू ने अपने जीवन में कई खतरनाक लड़ाइयां लड़ी थी और हर बार वो बच निकली थी। लेकिन आखिरी बार शायद किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अब वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सू की मौत किसी और डायनासोर के हमले से हुई या फिर किसी बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया था। और इसी जांच के दौरान उन्हें एक और चौंकाने वाला संकेत मिला, एक ऐसा सुराग जो ये दिखाता था कि डायनासोर की दुनिया उतनी सरल नहीं थी जितनी हम सोचते हैं, बल्कि वो एक जटिल, खतरनाक और लगातार बदलती हुई दुनिया थी। और अगर वो दुनिया आज भी मौजूद होती तो इंसान का अस्तित्व शायद सवालों में होता, क्योंकि सू की हड्डियां अब सिर्फ इतिहास नहीं बता रही थी, वो एक चेतावनी बन चुकी थी। एक ऐसी दुनिया की चेतावनी जहां इंसान सबसे ऊपर नहीं था। और अब अगला सवाल ये था कि अगर डायनासोर खत्म नहीं हुए होते तो क्या इंसान कभी विकसित हो पाता, या फिर हमारी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। सू के अध्ययन ने वैज्ञानिकों को सिर्फ एक जीव की जानकारी नहीं दी बल्कि एक पूरी दुनिया की झलक दी, एक ऐसी दुनिया जहां हर पल जीवित रहना ही सबसे बड़ी चुनौती था। अब वैज्ञानिकों ने ध्यान सिर्फ सू पर नहीं बल्कि उस पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर लगाया जिसमें वो रहती थी। हेल क्रीक फॉर्मेशन की मिट्टी, पौधों के जीवाश्म और अन्य डायनासोर की हड्डियों का विश्लेषण करने पर एक तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। ये कोई शांत जंगल नहीं था, ये एक युद्ध भूमि थी। यहाँ हर जीव, चाहे छोटा हो या बड़ा, हर दिन सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ जीता था, जिंदा रहना। छोटे शाकाहारी डायनासोर झुंड में चलते थे ताकि वे टी-रेक्स जैसे शिकारी से बच सकें। लेकिन सू जैसे शिकारी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि रणनीति से हमला करते थे। वो कमजोर, बीमार या अकेले पड़े शिकार को निशाना बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के शेर या भेड़िए करते हैं। अब सवाल उठता है, अगर ये संतुलन आज की दुनिया में होता तो इंसान कहाँ खड़ा होता? वैज्ञानिकों ने इस पर गंभीरता से विचार किया और जो निष्कर्ष सामने आए वो चौंकाने वाले थे। सबसे पहले आकार और ताकत। इंसान एक टी-रेक्स के सामने शारीरिक रूप से बिल्कुल कमजोर है। न तो हमारे पास तेज दांत हैं और न ही ताकतवर पंजे और न ही वो गति जिससे हम भागकर बच सकें। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बुद्धि। और यही वो बिंदु है जहां कहानी बदलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर डायनासोर आज भी मौजूद होते तो इंसान शायद उसी तरह विकसित होता, लेकिन एक अलग दिशा में। हम और भी ज्यादा तकनीकी रूप से उन्नत होते, हमारे शहर और भी ज्यादा सुरक्षित और बंद होते और हमारी जिंदगी डर और सतर्कता के बीच संतुलित होती। कल्पना कीजिए, ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे शहर जहां हर प्रवेश द्वार पर भारी सुरक्षा हो, जंगलों के आसपास इलेक्ट्रिक बैरियर और हर समय निगरानी करने वाले ड्रोन, क्योंकि बाहर एक ऐसी दुनिया होती जहां हर कदम पर खतरा होता। लेकिन ये सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है। सू के अध्ययन से ये भी पता चला कि डायनासोर का दिमाग उतना छोटा नहीं था जितना पहले माना जाता था। उनकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज थी
उनकी दृष्टि शिकार को दूर से पहचान सकती थी, और कुछ संकेत ये भी बताते हैं कि वे अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल सकते थे। यानी अगर इंसान उनसे बचने के तरीके ढूंढता तो वो भी समय के साथ उन्हें समझकर नए तरीके निकाल सकते थे। ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष होता, इंसान बनाम डायनासोर। लेकिन सबसे दिलचस्प और डरावनी संभावना ये थी, क्या इंसान और डायनासोर एक ही पृथ्वी पर साथ रह पाते, या फिर ये संघर्ष एक दिन खत्म होता जहां सिर्फ एक ही प्रजाति बचती। सू की हड्डियों ने एक और महत्वपूर्ण संकेत दिया, उसकी उम्र। वैज्ञानिकों के अनुसार सू लगभग 28 साल तक जीवित रही थी, जो कि एक टीरेक्स के लिए काफी लंबी उम्र मानी जाती है। इसका मतलब ये था कि वो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि बेहद अनुकूलनशील यानी अडैप्टिव भी थी, और यही गुण किसी भी प्रजाति को लंबे समय तक जीवित रखता है। अब अगर हम इस तथ्य को आज की दुनिया पर लागू करें तो एक भयानक तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी दुनिया जहां डायनासोर सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि लगातार विकसित भी हो रहे हैं, और इंसान उन्हें रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन क्या इंसान हमेशा जीतता? इतिहास कहता है नहीं, क्योंकि इस धरती पर कई प्रजातियां आईं और समय के साथ खत्म हो गईं। तो क्या ये संभव है कि अगर डायनासोर आज भी होते तो इंसान उनमें से एक बन जाता? और इसी सवाल के साथ वैज्ञानिकों ने सू के आखिरी रहस्य को समझने की कोशिश शुरू की। एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ उसकी मौत से नहीं बल्कि पूरी डायनासोर प्रजाति के अंत से जुड़ा था। और जब इस रहस्य का सच सामने आया तो ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं रही, ये भविष्य की एक चेतावनी बन गई। सू की हड्डियों से मिले संकेतों और हेल क्रीक फॉर्मेशन के गहन अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने अपनी जांच को एक बड़े सवाल पर केंद्रित किया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने डायनासोर जैसी शक्तिशाली प्रजाति को पूरी तरह खत्म कर दिया? इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है लगभग 6.6 करोड़ साल पहले, जब पृथ्वी पर हुआ एक विनाशकारी घटना जिसे आज हम क्रिटेशियस पेलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जानते हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये वो क्षण था जब आसमान से गिरा एक विशाल एस्टेरॉयड आज के चिक्सुलुब क्रेटर क्षेत्र में टकराया। इस टक्कर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि पूरी पृथ्वी हिल गई। सैकड़ों किलोमीटर तक आग फैल गई। आसमान में धूल और धुएं का ऐसा गुबार उठा कि सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंच पाई। पेड़ पौधे मरने लगे, खांदी श्रृंखला टूट गई, और धीरे धीरे वो दुनिया जहां सू जैसे शिकारी राज करते थे खत्म होने लगी। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डायनासोर इसलिए खत्म नहीं हुए क्योंकि वे कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे उस अचानक बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। यही वो बिंदु है जहां सू की कहानी आज के इंसान से जुड़ती है, क्योंकि अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हम भी एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां बदलाव तेजी से हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और लगातार बदलता हुआ पर्यावरण, ये सब हमें उसी दिशा में ले जा सकता है जहां कभी डायनासोर खड़े थे। अब जरा फिर से उस सवाल पर लौटते हैं, अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो क्या होता? सू के अध्ययन और वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर जवाब सीधा है लेकिन असहज करने वाला। इंसान की दुनिया पूरी तरह अलग होती। हम प्रकृति के मालिक नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा होते। हमारे शहर किले जैसे होते। हमारी तकनीक सिर्फ सुविधा के लिए नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए होती। हर दिन एक संघर्ष होता, लेकिन सबसे बड़ा अंतर ये होता, हम प्रकृति को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि हम जानते होते कि किस धरती पर हम अकेले नहीं हैं। सू ने हमें सिर्फ एक टीरेक्स की कहानी नहीं दी, उसने हमें दिखाया कि शक्ति हमेशा स्थायी नहीं होती। चाहे कोई प्रजाति कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो बदलाव के साथ खुद को ढाल नहीं पाती तो उसका अंत निश्चित है। और यही इस पूरी सू टीरेक्स डिस्कवरी मिशन का सबसे बड़ा सबक है। ये मिशन सिर्फ अतीत को समझने के लिए नहीं था, बल्कि भविष्य को चेतावनी देने के लिए था। आज डायनासोर नहीं है, लेकिन उनका इतिहास हमारे सामने एक आईना बनकर खड़ा है, एक ऐसा आईना जिसमें हम अपना भविष्य देख सकते हैं। तो अगली बार जब आप ये सोचें, अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते
तो शायद सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हम उनके साथ कैसे जीते, बल्कि ये होना चाहिए, क्या हम अपने ही भविष्य के लिए तैयार हैं? क्योंकि इतिहास ने एक बार ये दिखा दिया है कि इस धरती पर राज हमेशा के लिए किसी का नहीं होता, और अगली बार बदलाव किसके लिए आएगा ये कोई नहीं जानता। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाली डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं, जहां इतिहास, विज्ञान और भविष्य के सबसे बड़े सवालों और मिशंस का सच सामने आता है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच पूरी तरह बदल दे।